हेलो फ्रेंड, आप लोगों से हम यही कहना चाह रहे थे कि जब अपना ही कोई ताना मार देता है पुरानी बातें को लेकर जो हमारे जीवन में बीत चुका हो, उसे हम भुला दिए हैं, लेकिन कोई अगर ताना मारकर उस याद को ताज़ा कर देता है तो बहुत ही दर्द, बहुत ही तकलीफ़ होने लगता है। दोस्तों, ऐसे ही मेरे साथ हुआ है, पुरानी यादें को ताज़ा करके, और बहुत ही हम रोए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्या है सच्चाई आप लोग को मालूम चले। तो हम यही कह रहे थे, जीवन में सभी लोगों के पास खुशी और गम दुख सभी रहता है। हमारे भी पास खुशी भी है, दुख भी है दोस्तों, लेकिन हम अपने दिल की बात हम किससे कहें। कुछ बातें होती हैं जो कहने लायक नहीं होती, बस वही बातें याद करके बस रोने के अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास दोस्तों। क्योंकि मेरे साथ जो बीता हुआ कल है वो पीछा नहीं छोड़ता है। कोई ना कोई बात होता है तो मुझे ताना सुनना पड़ जाता है दोस्तों। जो घटना पीछे मेरी ज़िंदगी में घटी हुई, आज के डेट में भी मुझे दुख मिलता रहता है उसी के वजह से। कुछ जो पहले पति के बारे में हम अपने बता रहे थे फ्रेंड, जो मेरे पहले पति था, उसी की वजह से मुझे ताना इस डेट में भी सुनना पड़ जाता है। यही कहा जाता है, जब पहला बेकार हो जाता है, अगर कोई घटना कोई बात हो जाता है तो दूसरे पति भी कोई न कोई बात पर बोल देते हैं, कह दे। तो ही बात मेरे दिल में लग गया है फ्रेंड। इसी वजह से हम बहुत ही रो रहे थे। उस रात को शायद 11 बज रहा था। बैठे बैठे ऑटोमेटिक मुझे अपनी जीवन के बारे में सोचकर बहुत ही रोना आ गया दोस्तों। इतना सोचे कि दिल में वो बात लग गया। और वो बातें हम आप लोगों से इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि जिनके साथ पार्ट टाइम इस समय उनके साथ हम रह रहे हैं, इसीलिए उनके बारे में नहीं बता। पुराने के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि कैसा था, लेकिन वो तो बहुत ही ख़राब था, लेकिन उनसे तो थोड़ा बहुत ही ठीक है। और ये नहीं कि कोई इस ज़माने में कोई दूध का धुला हुआ है दोस्तों। इस ज़माने में यही हुआ, कोई ज़्यादा ख़राब रहता है, कोई कम ख़राब रहता है, लेकिन ये भी है कि कोई बात हो जाती है तो झगड़ा कर लेते हैं, कोई बात लेकर ताना मार देते हैं। तो इसीलिए उसी ताने मारने की वजह से मुझे रोना आ रहा है फ्रेंड। और हम आप लोगों से ज़्यादा क्या बताएं, उस दिन हम रो रहे थे, बस रो रहे थे। रोने के लिए हम कुछ कह नहीं पा रहे थे, तो ये आवाज़ हम बाद में डाल रहे हैं वीडियो एडिटिंग करते वक्त। दोस्तों, अगर हमसे कोई गलती हो गया तो माफ़ कर दीजिएगा। बहुत सारे माता और बहनों लोग का कमेंट आएगा कि आपने दूसरी शादी करके गलती की है। दोस्तों, कोई शौक़ नहीं था दूसरी शादी में, कुछ मजबूरी, कुछ हालात करने पर क्या बताएं दोस्तों। हमारे ऊपर जो बीतती हम ही जानते हैं, भगवान जानते हैं, और आगे क्या होगा आप लोग से क्या बताएं दोस्तों, तो ऊपर वाला ही जानते होंगे। हम यही सोचते हैं आगे जैसा चल रहा है किसी तरह चलाएँगे, बस बच्चे हमारे थोड़ा बड़े हो जाएँ, अपने पैरों पर खड़े हो जाए। बच्चों की वजह से हम जीते हैं, आधा जीवन तो हमारे बच्चों की वजह से ही जीते हैं दोस्तों। और जैसे भी कट रही है, आप लोग की दया और दुआ से अच्छा ही कट रहा है फ़िलहाल। और सुख दुख तो लगा रहता है दोस्तों, खुश भी रहते हैं, दुखी भी रहते हैं। पता नहीं क्या क्या अभी जीवन में हमारे देखना बाकी है। बहुत डर सा एक लगा रहता है दोस्तों, एक तरफ खुशी एक तरफ गम, और डर भी रहता है कोई बात आगे ना कुछ हो। हम अपने हर एक कदम पर सब संभल कर चलते हैं फ्रेंड, ताकि आने वाले समय में हमारे साथ जो हुआ है हमारे बच्चों के साथ ना हो। भगवान से ही दुआ करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जैसे हमारा ज़िंदगी आधा तो मान लीजिए, आधा तो उम्र हमारा बीती गया, आधा बाकी है। और जो भी है हम अपने बच्चों के सहारे आधा जीते हैं, बच्चों के लिए जीते हैं। फ़िलहाल कितने लोग कहते हैं दूसरी शादी करके तुम बहुत खुश रहती हो, बहुत हो, तो हम भी जानते हैं कितना खुश रहते हैं, लेकिन दिखा नहीं सकते। खुश भी रहते हैं तो इसीलिए थोड़ा बहुत रोना भी आ जाता है। कोई बात होता है दोस्तों ना, कोई छुप बात हो जाता है, दिल में चुभ जाता है कांटा की तरह। इंसान अगर कोई कुछ कह देता है, कोई बात अगर मान लीजिए, हमारा शादी तो पहला जहाँ हुआ था मम्मी पापा के राजी से हुआ था,
और दूसरी शादी जो हुआ है हमारी, वो हमारे अपने मर्जी से हुआ है। ये है कि मतलब दूसरा शादी उससे तो कई गुना थोड़ा ठीक भी है, लेकिन क्या बताएं, ठीक भी है नहीं भी ठीक है, दोनों तरह से भी ठीक है। अब कमी तो सब करे में कुछ न कुछ कमी रहता है, कोई सर्वगुण संपन्न तो रहता नहीं है ऊपर से। तो यही सब कष्ट सोचते रहते हैं दोस्तों, सब करे में कमी रहता है, हमारे में भी कमी है, जिनसे हम शादी किए हैं दूसरी, उनके में भी थोड़ा बहुत कमी है। अब वो धीरे धीरे वो भी सुधर जाएंगे कि ये वीडियो देखेंगे ताना ना मारे। ताना जब कोई मार देता है दोस्तों, अपना ही अगर कोई ताना मार दे तो बहुत ही कष्ट होने लगता है, क्योंकि जिसको ज़्यादा से ज़्यादा जहाने लगो तो अगर कोई बातें दिल पर लग जाती है, तो वैसे ही मेरे साथ हो दोस्तों, हम दिल पर ले लेते हैं, इसीलिए बहुत ही रो रहे थे रात के टाइम में। तो दोस्तों अब ज़्यादा हम क्या बताएं आप लोगों से, क्या है कि कितने लोग कहेंगे हमेशा इसका कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है दोस्तों। कोई खुशी मन से नहीं रोता है, जब उसके दिल में कोई दर्द रहता है तभी उसको रोना आता है, या कोई बात उसको लगती है तभी। और दोस्त बता दे कि उस दिन इतना मेरा तबीयत भी ख़राब था, इतना अफसोस हो रहा था उस दिन का बारे में सोच कर, मुझको इतना रोना आ रहा था। तब बहुत ही यही मन कर रहा था कि अगर 2 बच्चे नहीं रहते तो मैं अपना जीवन अपने आप ही ख़त्म कर लेती, जहर खा लेती हूँ, इसका भी सोच रही थी। लेकिन बच्चे ही हमारे अर्धुआए हैं, दोनों बच्चे की वजह से मैं जीती हूँ। और हमसे जो भी गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। तो वीडियो का ही एंड करने जा रहे हैं। बहुत कुछ कहना था लेकिन नहीं कह सकते। अगले वीडियो में अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो बताएंगे, अच्छा कमेंट आएगा। आप लोग हमको जितने चाहने वाले हैं, अगर कुछ जानना चाहे तो कमेंट करें तो बताएंगे, नहीं कमेंट आएगा तो नहीं बताएंगे। कौन हमको चाहता। उस दिन रात का टाइम था, 11 बज रहा था। उस दिन रात को हमारे घर के बगल में शादी थी, इसलिए उस शादी का आवाज़ साउंड आ रहा था। उस दिन मैं अपने बीते हुए कल के बारे में सोच कर बहुत रो रही थी। जिस मेरा पहला पति था उसी की वजह से हमको ताना सुनना पड़ रहा है दोस्तों। तो मम्मी पापा के वजह से मम्मी पापा देखे तो किए थे, इस बार अपने किए हैं अपने मर्जी से, तब पर भी मुझे रोना पड़ रहा है। और भी बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोगों से, लेकिन सोच रहे हैं कहें कि ना कहें। फिर सोच रहे हैं कहें का भी क्या फ़ायदा, जो बीत गया तो वापस आएगा नहीं, और अब तो जीवन भर ही बस रोना है। लिखा है कभी खुशी तो कभी गम लगा